वेलकम दोस्तों, एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो हो सकता है आपका रोड पे चलते समय 5 से 10 हज़ार रुपये तक का चालान होना बच सकता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का जवाब आपको देने की और जितना हो सके उतना जल्दी देने की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ रेगुलर लेके आते रहें और वो वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो गाइज, आपको सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है जब भी आप रोड पे आप टू व्हीलर या फिर एक फोर व्हीलर लेके निकलते हैं तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, आपको जब भी जो पहला डॉक्यूमेंट आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की। जी हाँ, ये एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाएं, चाहे आप टू व्हीलर चलाएं चाहे आप कोई कार चलाएं, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। और आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फोन में डिजी लॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप वहां पे रख सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है, तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाता है। आप फोन में जो फोटो रखते हैं, कई बार पुलिस वाले उस चीज को वैलिड नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप डिजी लॉकर में अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो वो उसे वैलिड मानते हैं। बाकी एक फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। क्यों? मोटर व्हीकल एक्ट 181 इंडिया के तहत अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाए गए हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लगभग 5,000 रुपए तक का आपको चालान कट सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, लेकिन हाँ, लगभग 5,000 रुपए तक का चालान पुलिस के हाथ में है आपका चालान काटने का। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास लाइसेंस है, एक वैलिड लाइसेंस है, पहले आप जरूर चेक करिएगा कि लाइसेंस के ऊपर आपकी एक एक्सपायरी डेट होती है। हर एक लाइसेंस एक टाइम के लिए वैलिड होता है, तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो उसे प्लीज रिन्यू करवाइए। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, वो है आरसी। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके व्हीकल का, चाहे आप टू व्हीलर में हो, चाहे आप फोर व्हीलर में हो, चाहे आप स्कूटर पे हो, बाइक पे हो, या फिर कार या फिर एसयूवी में हो। अगर आपकी गाड़ी का आरसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस कहलाता है और उसके लिए भी आपको 2,000 से 5,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। जी हाँ, तो आपकी आरसी आपके पास होनी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। बताऊंगा, आरसी भी आप अपने डिजी लॉकर में वैलिड रख सकते हैं, वो भी वैलिड मानी जाती है। बाकी एक फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल आपके पास आरसी होनी चाहिए जब आप कभी भी कहीं व्हीकल से जाते हैं तो। और इसके बाद जो अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, वो थर्ड नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है इंश्योरेंस। जी हाँ, आपकी गाड़ी का जो भी आप व्हीकल, आप जिस भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, उस व्हीकल का इंश्योरेंस, आपका वैलिड इंश्योरेंस होना आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस आपका एक्सपायर्ड होता है, तो अगर वैलिड इंश्योरेंस नहीं होता या फिर इंश्योरेंस आपके पास होता ही नहीं है, तो उस केस में पुलिस आपके ऊपर लगभग 2,000 रुपए का चालान आपके ऊपर बना सकती है। तो इस चालान से बचने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना इंश्योरेंस आप अभी चेक करिए कि वो वैलिड है या नहीं है, एक्सपायरी डेट उसकी निकली तो नहीं है। नहीं निकली है तो अगर आप उसकी एक फोटोकॉपी और अपने डिजी लॉकर में उसको जरूर रखिए। पार्टी मिनिमम आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप फुल इंश्योरेंस करवाएं, लेकिन आपको थर्ड पार्टी मिनिमम इंश्योरेंस होना आपके पास जरूरी है। ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। और जो चौथा डॉक्यूमेंट जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है पीयूसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो पीयूसी मतलब बहुत ही इजीली बन जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं बनवाते कि उसकी क्या जरूरत है, हमारी तो नई गाड़ी है। मैं कहता हूँ देखो, कोई भी नई गाड़ी अगर आपकी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल आपको पीयूसी की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके बाद पीयूसी की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ 6 महीने भी अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो एक पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। किसी भी आपके नजदीकी पेट्रोल पंप या हाईवे पे हर जगह गाड़ियां लगी होती है जो पीयूसी आपको सर्टिफिकेट बना के देती है। बहुत सस्ती होती है, 50 से 100 150 रुपए के अंदर आपको 1 साल तक का टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए
पीयूसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मात्र 50-100 रुपए के लिए आप परेशान ना होए, क्योंकि अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो इसके ऊपर आपको बहुत भारी चालान चुकाना पड़ सकता है। जी हाँ, पीयूसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक का चालान बन सकता है। डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन और अलग अलग स्टेट्स में। मतलब मिनिमम 1000 रुपए का चालान तो आपको भरना ही पड़ेगा अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। तो मात्र 50 से 100-150 रुपए की चीज है, इसको आप फटाफट से बनवा लीजिए अगर आपका पास अभी तक पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि बाई चांस अगर रोड पे आप निकलते हो, किसी ने पीयूसी सर्टिफिकेट पूछ लिया, आपके पास नहीं मिला है, तो आपके ऊपर 1000 से 10,000 रुपए तक का चालान बन सकता है। तो दोस्तों, ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट्स सभी गाड़ियों के लिए वैलिड होते हैं और सभी गाड़ियों के लिए जरूरी होते हैं। लाइक आप 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर पे हो या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल पे हो, लाइक टैक्सीज या फिर ट्रक वगैरह किसी पे भी हो, ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपको सभी के लिए चाहिए ही होते हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ जो कमर्शियल व्हीकल, जो हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं जिनके पास कमर्शियल व्हीकल होता है, लाइक इनके पास किसी के पास टैक्सी है या किसी के पास ट्रक है या कोई पिकअप ट्रक है जिसके ऊपर येलो नंबर प्लेट लगी होती है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल ध्यान दीजिएगा, जिनके ऊपर नंबर प्लेट येलो होती है वो कमर्शियल व्हीकल कहलाते हैं। तो उन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पास कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है फिटनेस सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपका जो भी कमर्शियल व्हीकल है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो एक कमर्शियल व्हीकल को उसके पास होना ही चाहिए। तो अगर आपको किसी पुलिस वाले ने, किसी ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहीं पे रोका है और अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल व्हीकल के लिए है कि अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपके पास 2000 से लेके 5000 रुपए तक का चालान आपका बन सकता है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है परमिट। आप कौन से एरिया में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लाइक अगर स्टेट में ही आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका स्टेट परमिट होना चाहिए। अगर आप पूरा ऑल इंडिया में आपकी गाड़ी जाती है तो ऑल इंडिया से परमिट आपके पास होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब आपकी गाड़ी को इंडियन रोड्स के ऊपर चलाने का एक परमिट होता है कि स्टेट में अगर चलाते हैं तो स्टेट परमिट होता है। अगर आप किसी बाहर इंडिया, अपने स्टेट के बाहर ऑल ओवर इंडिया में जाती है आपकी गाड़ी, तो एक ऑल इंडिया परमिट भी बनता है। तो परमिट नहीं होने पर लगभग 10,000 रुपए तक का चालान बन सकता है आपकी कमर्शियल व्हीकल का। तो ये भी बहुत जरूरी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूर से जरूर आपकी इनकी कॉपी और ओरिजिनल पीसेस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुए तो बहुत मोटा आपको चालान बन सकता है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे आपके लिए बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीट बेल्ट और हेलमेट, ये दोनों भी सबसे इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के बराबर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? अगर आप 2 व्हीलर पे हैं और अगर आपका हेलमेट आपके पास नहीं है ना, तो उसके ऊपर भी आपका लगभग 1000 रुपए का चालान बन सकता है और उसको कोई मना नहीं कर सकता। आप कितनी भी बहस कर लीजिए, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपए का आपका मिनिमम चालान बन जाएगा। और एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास हेलमेट है और आपने पहन भी रखा है और अगर उसका स्ट्रैप जो होता है अगर वो भी आपने टाई नहीं कर रखा, तो भी आपका 1000 रुपए का चालान बन सकता है। इसका मतलब हेलमेट तो पहनना ही है, साथ में स्ट्रैप भी लगाना। और ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अपनी ही सिक्योरिटी के लिए है। क्योंकि आपको पता है आपको सही सलामत आपके घर पहुंचना है, खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट जो है आपकी सुरक्षा के लिए होता है। तो हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि इससे आपका 2 चीजें आपकी बचती हैं। एक तो आप चालान से बचते हैं, दूसरा आपकी सिक्योरिटी रहती है। और जो सीट बेल्ट की मैं बात कर रहा था, अगर आप सीट बेल्ट पहने हुए नहीं होते हैं, अगर कहीं पे भी रोड पे आप चल रहे हैं, तो फर्स्ट तो चीज होती है कि आपका चालान बन सकता है, वो भी लगभग 1000 रुपए का चालान बन सकता है। उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी के साथ आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि अगर बाय चांस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी उनका जो एयर बैग्स होते हैं, आजकल हर गाड़ियों में एयर बैग्स आते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया कि अगर सीट बेल्ट आप नहीं पहनते तो एयर बैग आपके नहीं खुल पाते हैं कई केसेस में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज सीट बेल्ट जरूर पहनिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और एक जो मेरी तरफ से सलाह थी आप लोगों के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट की, तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास जब भी व्हीकल आप चलाते हैं या कहीं कभी भी रोड पे होते हो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं, तो मैं आपसे श्योरिटी लेता हूं कि कभी भी आपका चालान इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं बन सकता है। और हाँ, ओवर स्पीडिंग भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से चालान बन सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप जिस भी रोड पे हैं वहां की जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही चले, नहीं तो 1000 रुपए का मिनिमम चालान ओवर स्पीड का भी बन सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कुछ मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप व्हीकल रोड पे उतारते हैं। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कभी भी आपका चालान नहीं बन सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके लिए यूजफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। और आपने यहां तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट आ सके। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।